गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रोस्पोर, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जो है हम प्लांट के केस में पॉलन ग्रेन को कहते हैं हायर प्लांट्स में। लोअर प्लांट्स में तो इसको हम माइक्रोस्पोर ही कहते हैं, लेकिन हायर प्लांट्स में इसको हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर एंजिया माइक्रोस्पोर्स, और इसकी स्टडी हमको करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक एंथर का स्ट्रक्चर, फुल स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो आज हम लोग पहले इस एंथर का स्ट्रक्चर देखते हैं और उसके बाद फिर हम डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर हम पॉलन की स्टडी करेंगे। ठीक है, मेल गैमेट के फॉर्म में जो होता है प्लांट में वो कौन है? पॉलन ग्रेन्स है। और पॉलन ग्रेन कहाँ बनते हैं? रिप्रोडक्टिव कौन सा पार्ट है वो? एंथर या स्टेमन। स्टेमन दो पार्ट में डिवाइड होता है। स्टेमन, इसके दो पार्ट होते हैं। एक जो अपर पार्ट है, लोब्यूल पार्ट है, लोब का बना हुआ है, वो एक्चुअल में बाई लोब्ड होता है। मैं आपको यहाँ इस पर दिखाता हूँ। जो एंथर है हमारा, ये हमारा एंथर है। ठीक है, और ये इसका फिलामेंटस पार्ट है। फिलामेंटस पार्ट है या इसको हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग कहते हैं एंथर। ठीक है, ये पार्ट इसका कौन सा पार्ट है? प्रॉक्सिमल पार्ट। और प्रॉक्सिमल पार्ट किससे अटैच होता है? थैलेमस से। ये हो गया थैलेमस। थैलेमस से अटैच होता है। जो एंथर है ये एक्चुअल में किसी भी फ्लावर का थर्ड वर्ल होता है। थैलेमस, ये कौन सा पार्ट है इसका? प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, और अपर जो पार्ट होता है इसको कहते हैं हम लोग डिस्टल एंड। डिस्टल एंड, डिस्टल एंड पर कौन है? डिस्टल एंड किससे जुड़ा होता है? वो एंथर से या बाइलोब्ड स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, हमने बताया ये बाइलोब्ड होता है। अब यहाँ पर हम अगर इसको मैं स्ट्रक्चर यहाँ दिखाता हूँ आपको, तो ये एक्चुअल में आपको इस तरह से 4 चैम्बर का बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। और ये अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये टीएस ऑफ एंथर हो गया। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक लेफ्ट और राइट पार्ट में। तो ये हमारा लेफ्ट लोब हो गया और ये हमारा राइट लोब हो गया। तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो गया। दूसरे जो एंथर होते हैं ये मोस्टली डाइथिकस। ठीक है, डाइथिकस मतलब क्या हुआ? इस लोब में एक थीका ये और एक थीका ये। इस लोब में ये थीका है, ठीक है, और एक थीका ये। तो ईच लोब कंसिस्ट 2 थीका, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? डाइथिकस कहते हैं। ठीक है, और एक एंथर में टोटल नंबर ऑफ स्पोरेंजियम कितने होते हैं? तो ये पार्ट इसका स्पोरेंजियम, दिस वन इज स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, तो कितने स्पोरेंजियम हुए? 1 2 3 4, यानी ईच एंथर कंसिस्ट 4 स्पोरेंजियम। इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग? टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं। क्या कहेंगे? टेट्रा स्पोरेंजिएट। ठीक है, तो हमारे एंथर मोस्टली कैसे हो गए? डाइथिकस, ठीक है, टेट्रा स्पोरेंजिएट। और कितने लोब हैं? 2 लोब हैं, तो बाई लोब्ड डाइथिकस टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्लियर? ऐसा नहीं सभी में ऐसा होता है, मैंने बताया मोस्टली ऐसे होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मालवेसी फैमिली की, ये हमारी क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी में से मिलते हैं। अगर हम मालवेसी की बात करते हैं, जैसे हिबिस्कस हो गया, गॉसिपियम यानी कॉटन प्लांट हो गया, लेडीज फिंगर है, इनकी बात अगर हम करते हैं तो उसमें जो एंथर्स होते हैं वो बाइलोब तो होते हैं लेकिन मोनोथीकस होते हैं। कैसे होते हैं? मोनोथीकस। और बाई स्पोरेंजिएट होते हैं। बाई स्पोरेंजिएट होते हैं। ऐसा क्यों? उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो एक्चुअल में अगर आप उसका टीएस देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक लोब और 2 लोब, 2 ही लोब होते हैं। तो एक थीका इधर है, एक थीका इधर है, और एक स्पोरेंजिया, 2 स्पोरेंजिया, 2 स्पोरेंजिया है, तो बाई स्पोरेंजिएट हो गए। एक सिंगल थीका एक साइड में है, एक ही थीका है, मतलब एक लोब में एक ही थीका, सिंगल थीका, इसको मोनोथीकस कहते हैं। तो हिबिस्कस यानी मालवेसी फैमिली एग्जाम्पल है मोनोथीकस और बाई स्पोरेंजिएट। ठीक है,
और क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी जो है वो एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हम वो किसका एग्जाम्पल है, वो हमारा है बाइलोब्ड, दूसरा डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट का। जो हम स्टडी करते हैं एंजियोस्पर्म में टिपिकल प्लांट को हमने किसको माना है, कैप्सेला को। किसको माना है, कैप्सेला को। कैप्सेला, इसको हम कॉमनली शेफर्ड पर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शेफर्ड पर्स, शेफर्ड पर्स, ठीक है, शेफर्ड पर्स भी कहते हैं कॉमनली। चलिए, तो हम अब आते हैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, एंथर का टीएस कैसा होता है। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ऑलरेडी, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रक्चर, ये हमारा एक कंप्लीट फ्लावर है। कंप्लीट फ्लावर किसको कहते हैं हम लोग, कंप्लीट फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसमें सभी 4 वर्ल्स प्रेजेंट हो। तो 4 वर्ल्स क्या हो गया, ये हमारा आउटर वर्ल्ड हो गया। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसे क्या कहेंगे, कैलिक्स। कैलिक्स, ये कैलिक्स हुआ। सेकेंड वर्ल्ड क्या है हमारा, कोरोला है, कोरोला है। ठीक है, जो हमारा थर्ड वर्ल्ड है ये एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, और लास्ट वाला जो हमारा पार्ट है ये गाइनोसियम। तो चारों वर्ल्ड कंप्लीट हैं, इससे प्रेजेंट हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। पहली चीज, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्यों बाइसेक्सुअल है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये इस पार्ट को कहते हैं हम लोग थैलेमस। ये वही पार्ट है जो बाद फ्रूट स्टोर करके फ्रूट में कन्वर्ट होता है और क्या बनाता है, एप्पल्स या पियर्स बनाता है। इसको हम पोम फ्रूट कहते हैं। वो फिलहाल अब देखो, यहाँ पर 2 चीजें देखनी है आपको। अगर एंड्रोसियम, हम इसको क्या मानते हैं, ये जो हमारा थैलेमस है, यानी जो शूट ऑफ फ्लावर है, उसको क्या कहते हैं, मॉडिफाइड स्टेम भी कहते हैं। मॉडिफाइड स्टेम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये सभी नोड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर इंटरनोड इतने छोटे होते हैं कि वो हमको दिखाई देते हैं, हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पर ये इनके बीच की दूरी अगर ज़्यादा है, किसके बीच की, कोरोला एंड एंड्रोसियम, तो इस केस को क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको कहेंगे हम लोग एंड्रोफोर, एंड्रोफोर। ठीक है, अगर गाइनोसियम और एंड्रोसियम के बीच की दूरी ज़्यादा है, यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसको कहते हैं हम लोग गाइनोफोर, गाइनोफोर। ठीक है, अब तीसरा केस ये आता है कि अगर दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है, यानी गाइनोफोर भी है, एंड्रोफोर भी है, दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो ऐसे केसेस में हम क्या कहते हैं इसको, गाइनेंड्रोफोर। अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो गाइनेंड्रोफोर, गाइन और एंड्रोफोर। ठीक है, फ्लावर की बात हो गई हमारी, ये गाइनेंड्रोफोर। यहां देखिए गाइनोसियम में ये क्या है, हमारा एंथर है, ये फिलामेंट है। इसकी बात करते हैं तो ये हमारी हो गई स्टिग्मा, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो स्टाइल। ठीक है, ये ओव्यूल्स हैं जो बाद में सीड बनेंगे। ठीक है, ये हमारी ओवरी है, बीच में प्लेसेंटा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक फ्लावर, उसका डिस्क्रिप्शन। अब एक चीज, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पूरी लाइफ में सिर्फ 1 टाइम फ्लावरिंग करते हैं, एंड उन प्लांट को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड मोनोकार्पिक। ठीक है, कुछ प्लांट है जैसे जो इसमें कौन कौन आता है, हमारे मोस्टली जो एनुअल प्लांट हैं और बाइनियल प्लांट हैं वो आते हैं, वो 1 टाइम ही फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन पॉलीकार्पिक क्या है, पॉलीकार्पिक वो फ्लावर होते हैं जो लाइफ टाइम में कई बार फ्लावरिंग आती है, उसमें कई बार ब्लोजम होता है। वो मोस्टली पेरिनियल प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स क्या मतलब, ट्रीज हो गई वो। ठीक है, अब लेकिन इसके केस में ये बम्बू जो है, बम्बू प्लांट जो होता है वो उसका एक्सेप्शन है, वो अपवाद है। यानी बम्बू प्लांट लाइफ में सिर्फ 1 टाइम फ्लावरिंग करता है 50 to 100 ईयर्स के बीच में। ठीक है, तो वो उसका एक्सेप्शन है। ठीक है, वो 1 टाइम ही पेरिनियल है, बट वो 1 टाइम फ्लावरिंग करता है, मोनोकार्पिक हुआ। तो जो एक बार फ्लावर करते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, मोनोकार्पिक, और जो बार बार फ्लावरिंग करते हैं उनको कहते हैं हम लोग पॉलीकार्पिक। पॉली मीन्स हो गया मैनी टाइम्स। ठीक है, और कार्प मतलब फ्लावरिंग्स होता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, जो मैंने टीएस ये ड्रॉ किया हुआ है, इसमें देखते हैं हम लोग ये क्या है, ये टीएस ऑफ एंथर। इसका हमने टीएस लिया हुआ है, और ये किस तरह का होगा आप देख के बताइए। इसमें ये बाइलोब्ड है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट बाइलोब्ड हो गया। ये अगर हम इससे इसको कट करते हैं
तो ये देखिए लेफ्ट लोब एंड राइट लोब, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब, तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो गया। यहां पर देखते हैं कितने थीका है, 1 2, ये थीका है, ठीक है। तो 2 थीका है एक साइड में, तो क्या कहेंगे, डाइथीकस हो गया। हाउ मेनी स्पोरेंजियम्स, ये देखिए स्पोर्स हैं बीच बीच में, माइक्रोस्पोर्स मतलब पॉलन ग्रेन्स हैं ये। तो कितने हैं, 1 2 3 4, यानी ईच एंथर कंसिस्ट 4 स्पोरेंजियम, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। तो किस टाइप का है ये, बाइलोब्ड डाइथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप ऑफ एंथर है। किससे मिलता है, ब्रेसिका या क्रूसीफेरी। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस हमारी मस्टर्ड प्लांट यानी सरसों का साइंटिफिक नेम है, और उसी की फैमिली का नाम हम क्या कहते हैं, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कहते हैं। चलिए, ये जो बीच का पार्ट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू है, किसका बना हुआ है, कंडक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। कंडक्टिव मतलब यहां पर क्या रहेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, कंडक्टिव टिश्यू। अब यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ध्यान से देखिएगा। आउटर साइड में क्या रहेगा, सभी जगह क्या रहता है, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस कितनी लेयर्ड होती है, सिंगल लेयर्ड, ठीक है, एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। फिर हम आते हैं यहां पर बड़ी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, इसको कहते हैं हम एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, ठीक है। एंडोथीसियम, एंडोथीसियम भी सिंगल लेयर्ड होती है, सेल्स बड़ी होती हैं, लेकिन इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहां पर आप देखिए इसकी जो इनर वॉल है ये थिक इनर वॉल है, ठीक है। तो थिक इनर वॉल, थिक इनर वॉल है, इसका मतलब किसकी बनी, क्यों थिक हो गई, क्योंकि यहां पर अल्फा सेलुलोज फाइबर्स स्टोर होते हैं। तो अल्फा सेलुलोज फाइबर के स्टोर होने की वजह से ये थिक हो जाती है, ठीक है। फिर हम आते हैं, ये सिर्फ जो इनर वॉल है यही नहीं, बल्कि जो रेडियल वॉल है ये भी होती है। तो क्या बनाती है, यहां पर जो थिक वॉल बनती है उसको कहते हैं हम लोग कैलोस, कैलोस वॉल, ठीक है, कैलोस वॉल बनाती है ये। कहीं कहीं पर क्या होता है कि ये थिकनेस नहीं होती है, यानी एब्सेंट होती है इस कवरिंग में। तो जहां पर ये थिकनेस एब्सेंट होती है उसको कहते हैं हम लोग स्टोमियम। उसे हम लोग क्या कहेंगे, जैसे यहां थिकनेस नहीं है तो क्या कहेंगे, स्टोमियम, स्टोमियम, MUM, ठीक है। स्टोमियम वो रीजन होता है जहां से एंथर डायंसिस होता है, मतलब फटता है। यहां से जब एंथर फटेगा तो क्या होगा, यहां से रिलीज होंगे पॉलन ग्रेन्स, बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये स्टोमियम रीजन होता है। और हमारा जो एंडोथीसियम होता है ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। हाइग्रोस मतलब हुआ ये एटमॉस्फेयर से ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके नीचे जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये दोनों लेयर, ये 2 to 3 लेयर थिक की होती, सेल की थिकनेस होती है, इसमें 2 से 3 लेयर की थिकनेस होती है, और उसको कहते हैं हम लोग मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, ठीक है। तो जो मिडिल लेयर है ये 2 से 3 लेयर की बनी होती है, और ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सभी पैरेन्काइमेटस टिश्यू की। पैरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन क्या है, पैरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन होता है फूड स्टोर करना, तो यहां पर ही फूड स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। फिर आता है हम लोगों का यहां पर, ये लास्ट में सबसे इनर साइड में है लॉन्ग सेल्स, इनको कहते हैं हम लोग टेपटम, 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 टेपटम भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहां पर टेपटम का। टेपटम जो होता है ये लास्ट पार्ट है, और ये क्या करता है, पहला न्यूरिशिंग का काम करता है पीएमसी को, पीएमसी मतलब पॉलन ग्रेन्स मदर सेल्स को, उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। दूसरी चीज क्या होता है इसका कि ये लास्ट में ओबिश पार्टिकल्स भी बनाता है। ये जो ओबिश पार्टिकल्स होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलन ग्रेन के आउटर कवरिंग को फॉर्म करने के लिए, यानी एक्साइन के फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन के लिए कौन हेल्प करता है, ओबिश। तो ओबिश एक्चुअल में पहले प्रो ओबिस होता है, और फिर ये साइटोप्लाज्म में जाता है, जो पार्टिकल्स बनते हैं साइटोप्लाज्म में प्रो ओबिस बॉडीज बनती हैं। ये प्रो ओबिस बॉडी साइटोप्लाज्म में स्पोरोपोलेनिन के साथ जुड़ती हैं, इनको उनके चारों तरफ से स्पोरोपोलेनिन आ जाता है, और ये स्पोरोपोलेनिन वही प्रोटीन है जो एक्साइन बनाता है, ठीक है। तो ओबिस का फॉर्मेशन, टेपटम का अनदर फंक्शन होता है कि ये एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज करता है जो इसेंशियल होते हैं मियोसिस डिवीजन के लिए, क्योंकि यहाँ पर गैमिट फॉर्मेशन होना है, तो मियोटिक डिवीजन होगा, तो मियोसिस डिवीजन के लिए जो भी एंजाइम्स और हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनको रिलीज करता है। तो इस तरह से ये टेपटम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये बाद में क्या होता है, टेपटम डीजनरेट हो जाता है, और जो ओबिश बॉडीज होती है वो रिलीज हो जाती है कहाँ पर, स्पोरोजिनियस मास में, ठीक है। ये क्या है हमारी, ये बीच में जो है इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम में ये क्या है, स्पोर मदर सेल्स, ठीक है, स्पोर मदर सेल।
कौन से स्पोर मदर सेल है? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यानी को हम लोग MMC भी कहते हैं, MMC या PMC, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो ये तो एक स्ट्रक्चर मैंने आपको जनरल स्ट्रक्चर बता दिया, इसमें कि कितनी लेयर्स हैं और क्या क्या होता है। अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल पढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए। अगर यहाँ पर आपको कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें वेस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है, जो फूड और वाटर सप्लाई करता है। फिर यहाँ पर 4 लोब आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे आउटर जो लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस होती है, वो सिंगल लेयर की होती है। फिर हमारी एंडोथीसियम, ये भी सिंगल लेयर की होती है, लेकिन एंडोस्टियम में स्टोमियम होते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, जो ब्रस्ट होती है और बाद में पॉलन को रिलीज करने में हेल्प करती है। इसके नीचे पैरेन्काइमेटस टिश्यू है जो फूड स्टोर काम करता है। उसके भी नीचे जो है वो 2 to 3 लेयर होती है। उसके नीचे सिंगल लेयर की बनी हुई हमारी टेप्टम है, ये टेप्टम है, ठीक है। टेप्टम का काम क्या होता है, मैंने भी आपको कई सारे काम बताए, मैं फिर रिपीट करूंगा उसको, ठीक है। और सबसे बीच में क्या रहता है, स्पोरेंजियम होती है, जिसमें स्पोर मदर सेल्स होती हैं जो बाद में मियोटिक डिवीजन के थ्रू टेट्राड बनाती हैं। टेट्रा मतलब 4 डॉटर सेल्स बनाती हैं, और ये 4 डॉटर सेल्स बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स में, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहां पर आता है हम लोग का ठीक है। अब यहां पर आता है हम लोग एक बाय वन देखते हैं। सबसे जो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का है, तो सबसे आउटर सर क्या रहता है, एपिडर्मिस, ठीक है। तो एक नोट्स बना लेते हैं, छोटा सा, बहुत शॉर्ट नोट होगा। एपिडर्मिस कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। काम क्या है इसका, फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, ठीक है। सिंगल लेयर की होती है, काम क्या है, प्रोटेक्शन, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकंड, जो इसकी सेकंड कवरिंग आती है, ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई। सेकंड हो गई हमारी, हम व्हाइट ले लें ज़्यादा सही रहेगा। सेकंड हो गई हमारी क्या, हाइपोथीसियम, सॉरी एंडोथीसियम। सेकंड हो गई हमारी एंडोथीसियम। एंडोथीसियम का मेन काम क्या होता है, ये कितनी होती है, ये भी सिंगल लेयर्ड होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, ठीक है। यहां पर जो चीजें इंपॉर्टेंट उसको हमको राइट डाउन कर देना चाहिए। ड्यू टू द, पहला पॉइंट हो गया, ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ अल्फा सेलुलोज फाइबर्स क्या होगा, इनर वॉल बिकम्स थिक, इनर वॉल बिकम्स थिक, ठीक है। नॉट ओनली इनर वॉल्स, इनर वॉल हम यहां से लिख लेते हैं, इनर वॉल एंड रेडियल वॉल, दोनों ही, ठीक है, बिकम्स थिक, दोनों वॉल थिक हो जाती हैं, ठीक है। एंड फॉर्म्स, क्या कहते हैं इस चीज को हम लोग, एंड फॉर्म्स कैलोस, क्या बनाती हैं, कैलोस। पहला पॉइंट हो गया यहां पर, ठीक है। ये इनका नेचर कैसा होता है, दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्ब्स ह्यूमिडिटी, क्या एब्जॉर्ब करती है, ह्यूमिडिटी नेचर से, ठीक है। फिर हम आते हैं आगे, अगला जो पॉइंट है हमारा वो ये है, एब्जॉर्प्शन ह्यूमिडिटी करती है। कहीं कहीं पर इनमें क्या नहीं रहता, इन सम प्लेसेस कैलोस इज एब्सेंट, कैलोस इज एब्सेंट, ठीक है। एंड दीज आर कॉल्ड, these sites are called stomium, तो क्या कहते हैं हम लोग, स्टोमियम कहते हैं। फ्रॉम वेयर एंथर विल बी
डाइहेंसिस, वहां से ब्लास्ट होता है, ठीक है, एंड पॉलन रिलीजेस, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा किसका, एंडोथीसियम। फिर आता है हम लोग का अगला पार्ट, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, जो मिडिल लेयर होती है ये कितने होती है, 2 to 3 सेल्ड थिक होती है, ठीक है। बनी किसकी है, तो पहला पॉइंट हो गया इसमें हमारा, मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू, पैरेनकाइमेटस टिश्यू, ठीक है। पैरेनकाइमेटस, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, टू स्टोर फूड स्टोर करती है, ठीक है। फिर आता है हम लोग का अगला जो पार्ट है वो है लास्ट, टेप्टम। टेप्टम, ठीक है। ये भी सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल्ड थिक, ठीक है, सिंगल सेल थिक होता है। और फंक्शन क्या है इसका, इसके कई सारे फंक्शन हैं, ठीक है। इट न्यूरिशेस PMC, pollen mother cells, and developing pollen grain, and developing pollen grains, ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंड फंक्शन, क्या होता है इसका, इट सिक्रीट्स इट सिक्रीट्स, पहले लिख लेते हैं, enzymes and hormones essential for meiosis and development, ठीक है। तीसरा फंक्शन क्या हुआ इसका, इट फॉर्म्स उबिश बॉडीज, UBISCH, उबिश बॉडीज, with the help of pro-ubish and sporopollenin प्रोटीन, ठीक है। एंड दिस स्पोरोपोलिनिन, यही क्या करती है,